चीन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अब मालदीव जो है वो भारत का गुणगान कर रहा है, क्योंकि भारत ने 923 करोड़ रुपए की मदद मालदीव की है। दरअसल आपको बता दें कि 28 ऐसे आइलैंड हैं मालदीव में जिसे कि भारत ने खरीद लिया है, या यूं कहें कि उसका काम भारत को मिल चुका है। और इसके एवज में बकायदा जो मालदीव के राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से मालदीव का साथ दिया जब भी मालदीव मुश्किलों में रहा है। अब ऐसे में उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के तारीफ की, बल्कि पीएम मोदी को थैंक यू भी कहा, क्योंकि उन्होंने रुपए की मदद की और इसी के साथ ही वहां पर जो आइलैंड है उस पर जिस तरीके से काम भारत ने शुरू कर दिया है तो इसकी भी तारीफ की गई है। अब ऐसे में ये चाइना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना मालदीव के बैकअप में था और अब चाइना के होते हुए मालदीव ने जिस तरीके से भारत से मदद ली है तो ये ड्रैगन के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इंडिया आउट का नारा देने वाले मोहम्मद मोइजू अब भारत के बड़े समर्थक बन चुके हैं। दरअसल मालदीव के 28 द्वीपों में अब सैनिटेशन का काम भारत को मिल गया है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार को मुलाकात के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत को धन्यवाद कहा। उन्होंने भारत के साथ प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद कहा। दरअसल मोइजू ने कहा कि भारत हमेशा मालदीव की मदद करता रहा है। मुलाकात के दौरान मोइजू और जयशंकर ने दोनों देशों के लोगों के लाभ व क्षेत्रीय समृद्धि के लिए भारत मालदीव के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की नई दिल्ली की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। दरअसल जयशंकर मालदीव की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। पिछले साल चीन समर्थक मोइजू के पदभार ग्रहण करने के बाद यह भारत की ओर से मालदीव की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। मोइजू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जयशंकर से मुलाकात और मालदीव के 28 द्वीपों में जल व सीवर प्रोजेक्ट के आधिकारिक हस्तांतरण में उनका शामिल होना खुशी की बात है। उन्होंने जयशंकर से मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि मैं मालदीव का हमेशा समर्थन करने के लिए भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारी स्थायी साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। ये सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक संबंधों में सहयोग के माध्यम से दोनों देशों को करीब ला रही है। हम साथ मिलकर के इस क्षेत्र के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य तय कर रहे हैं। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को मालदीव को 28 द्वीपों पर भारत की ओर से 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लागत वाली एक विशाल जल और स्वच्छता परियोजना सौंपी है। यह प्रोजेक्ट द्वीप समूह देश की 7% आबादी को कवर करेगा। 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर माले में मौजूद जयशंकर ने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रोजेक्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद मोइज, फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर, मिनिस्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर अब्दुल्ला मुतलिब, हाई कमिश्नर, एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार and good afternoon. It is really a great pleasure today to be at the President's office in Maldives for the virtual inauguration and handing over of the water and sanitation projects in 28 islands commissioned under the Indian line of credit in the august presence of the President. The bedrock of our partnership is the mutual benefit of our peoples. This is manifested in diverse sectors of our cooperation: health, education, large infrastructure development, defense, maritime, agriculture, banking, and adapting to climate resilience. It is our endeavor to expand this list as we move forward and harness our multifaceted partnership to realize the aspirations of our people. Excellency, our development partnership is driven by the needs and priorities of the people and the government of Maldives and is a judicious mix of grants, loans, budgetary support, capacity building and training assistance. We are now entering a phase where many of these projects are getting realized on the ground, delivering
tangible benefits to the common people. In our efforts to expand the scope and benefits of development cooperation, we are mindful of the challenges posed by climate change, especially for small island developing states such as the Maldives, which are even more vulnerable to the vagaries of rising sea levels. One of the immediate concerns is the availability and access of freshwater resources. It has been our objective to provide ecologically sustainable, low-cost solutions to our development partners so that they are not only able to access potable water, but also have the capacity to treat sewage, thereby protecting the delicate ecology of these islands and atolls. This finds resonance in our own initiatives in India of Har Ghar Jal and Swachh Bharat, that is water to every home and clean India. This project has brought safe drinking water to so many islands, to 33 islands, and introducing sewage systems in 17 islands. I'm happy to note that this has directly impacted the lives of 28,000 Maldivians, I believe. And under this project, latest technologies have been used to provide clean drinking water and safe sewage disposal. In addition, the buildings are also equipped with solar energy providing support to the island grids. With a total funding of $110 million, this is the largest climate adaptation implemented in Maldives with international collaboration. It is also significant to note that the completion of this project has supplemented the government of Maldives' endeavors in reaching its sustainable development goals by establishing climate resilient and cost-effective water and sewerage systems. I'm sure that this will go a long way in improving the lives of women in these islands who bear the primary burden of fetching clean water. Excellencies, friends, India-Maldives Development Cooperation embodies the motto of our partnership, imagined by Maldives, delivered by India. It will be our endeavor to harness this defining feature of our relationship and scale greater heights. And I hope, Excellency President, with your guidance and encouragement, our joint efforts, our joint activities, and our shared vision will form an important milestone in the journey of our two nations together. Thank you very much. दरअसल भारतीय एग्जिम बैंक द्वारा भारतीय ऋण सुविधा के तहत शुरू की गई 28 द्वीपों में जल और स्वच्छता परियोजनाओं को जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से मालदीव में लागू की गई सबसे बड़ी जलवायु अनुकूलन परियोजना बताया है। जयशंकर ने कहा कि यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस परियोजना के पूरा होने से मालदीव सरकार को जलवायु अनुकूल और लागत प्रभावी जल और सीवरेज प्रणाली स्थापित करने अपने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में मदद मिल सकेगी। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि यह परियोजना कई द्वीपों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराएगी तथा कई अन्य द्वीपों में सीवरेज प्रणाली शुरू करेगी और इसका सीधा असर 28,000 से अधिक मालदीव वासियों के जीवन पर पड़ेगा। इससे पहले जून में मोइजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा भी की थी। शनिवार को जयशंकर ने मालदीव के रक्षा मंत्री गजान मौसूम से मुलाकात की और द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग व मालदीव में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने से संबंधित साझा हितों पर चर्चा भी की। भारत और मालदीव के बीच संबंध नवंबर 2023 में चीन समर्थक रुख के जाने के मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद तनावपूर्ण हो गए थे। शपथ लेने के कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस भेजने का फैसला किया। इसके बाद
पारस्परिक रूप से तय तिथि 10 मई तक भारतीय सैन्य कर्मियों को हटा दिया गया था। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों में से एक है और पिछली सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा व सुरक्षा संबंध भी स्थापित हुए थे। अब ऐसे में देखने को मिला था कि जैसे ही जो इंडियन आउट का कैंपेन चला करके मोइजू मालदीव की सत्ता में आते हैं, उसके बाद वो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं और बाकायदा जो वहां पर सैनिक तैनात होते हैं उन्हें भी जाने के लिए कह देते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब वो शपथ लेने के फौरन बाद भारत का दौरा नहीं बल्कि वो चाइना का दौरा करने के लिए चले जाते हैं। वहां से स्थिति और भी गड़बड़ होती है। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा करने के लिए जाते हैं, वहां से कई सारी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की सोशल मीडिया साइट पर आती है, जिसके बाद जो लोग हैं वो लक्षद्वीप को ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं। जिसके बाद मालदीव में 2 ऐसे मंत्री होते हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और इसके साथ ही भारतीयों पर टिप्पणी करते हैं, लक्षद्वीप को लेकर के भी टिप्पणी करते हैं, वहां के होटल्स को लेकर के टिप्पणी करते हैं, जिसके बाद यह विवाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि बाद में मोइजू सरकार की ओर से उन मंत्रियों पर कार्रवाई की जाती है। बहुत सारा सोशल मीडिया पर ट्रेंड देखने को मिलता है जहां पर तमाम भारतीय, इसमें कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तो शामिल थे, क्रिकेटर्स भी शामिल थे, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन, तमाम लोग जो भारत के बड़े जगहों से आते हैं वो शामिल थे और बाकायदा बायकॉट मालदीव का ट्रेंड चलाया जाता है। जिसके बाद जो सबसे ज्यादा पर्यटक मालदीव जाते थे उनमें संख्या भारत की थी और ऐसे में भारत के पर्यटकों ने जब मालदीव को बायकॉट करना शुरू कर दिया तो जाहिर तौर पर मालदीव की जो इकोनॉमिकल स्थिति थी वो और भी ज्यादा खराब होती चली गई और शायद इसी बात के बाद ये एहसास हुआ कि कैसे भारत जो है वो मालदीव के लिए बेहद जरूरी है और यहाँ पर 28 आइलैंड को लेकर के यह बड़ा डील होता है, जिसमें एक बार फिर से ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की जो कूटनीति है वो कितनी बेहतरीन है। और इसको लेकर के बाकायदा जो मालदीव का विपक्ष है वो भी मोइजू सरकार की तारीफ कर रहा है, मोदी सरकार की तारीफ कर रहा है और बाकायदा खुद जो राष्ट्रपति मोइजू है वो भी ये कहने को कतरा नहीं रहे हैं कि जब भी मालदीव पर संकट आती है तब तब भारत मदद करता है और खासकर प्रधानमंत्री मोदी हर सिचुएशन में मालदीव के साथ खड़ा नजर आता है। खैर, जिस तरीके से ये 28 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं तो इसको लेकर के बड़ी उम्मीद जताई जा रही है कि इससे संबंध जो है मालदीव और भारत के वो और भी ज्यादा सुरक्षित होंगे, मजबूत होंगे। तो वहीं ये चाइना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं मोइजू और इसी के साथ ही मालदीव की मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि अपना स्वार्थ नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से भारत की एंट्री हो चुकी है अब इस 28 आइलैंड पर, तो ये चाइना के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।